So, hi students. In today's session, we will try to gain concept of electrostatic potential energy. ये electrostatic potential energy क्या है और subsequently we will try to understand electrostatic potential also. और फिर पोटेंशियल का हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, फिर इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे यानी फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हमने करनी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो प्रीरिक्विजिट है, जो रिक्वायर्ड नॉलेज जो चाहिए आपको, वो ये चाहिए कि दो चार्जेस हैं और इनके बीच में, अगर ये दो चार्जेस हैं यहां पर, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल Q और स्मॉल q है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय मिस्टर कूलॉम, Q डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। और दूसरी जो नॉलेज आपको चाहिए कि ये जो चार्ज है कैपिटल Q है, ये अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करेगा। ठीक है, तो जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज है अगर यहां पर कैपिटल Q, तो इट्स लाइक दिस, इन ऑल डायरेक्शन, इस तरीके से जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रेडियली कहां जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, और इस E की वैल्यू जो है, जिसके लिए ये पॉइंट चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी साइज छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये और छोटी होती जाएगी और ये इनफाइनाइट तक जाते हुए जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ये दो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, तो ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल Q है और इस पॉइंट पे R1 से R2 हमको डिस्प्लेसमेंट करानी है इसकी। ठीक है, तो मान लिया एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट था। अब यहां पर जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में फोर्स कितनी होगी? किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे, जैसे कि मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारी R है, तो R डिस्टेंस पे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी जो है वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं E और Q। ठीक है ना, एक काम करते हैं, अगर ये डिस्टेंस R है तो dr डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कराई हमने, तो ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ही छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है जिसमें F की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। आप पूछोगे कि डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स की वैल्यू तो चेंज होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये dr जो डिस्प्लेसमेंट है इतना ज्यादा छोटा है कि उतने डिस्प्लेसमेंट में F की वैल्यू जो है हमने अज्यूम की कि वो कांस्टेंट रही। तो यानी कि हम लोग कैलकुलस का यूज करने वाले हैं। तो वर्क डन क्या होगा भाई? फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है, डेफिनेटली लग रही है फोर्स, F की डायरेक्शन इधर ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी इसी डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। ये जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है और पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो E Q
डी आर। ठीक है, अब सिस्टम ने पॉजिटिव वर्क किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है रिड्यूस हुई। भाई जैसे कि मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, मैं अगर काम कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी एनर्जी जो है घट रही है, यानी जो इसका मतलब जो मेरे काम करने की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें कमी आई। सिमिलरली अगर मेरे ऊपर किसी एक्सटर्नल सिस्टम ने काम किया, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो काम हुआ वो मेरे सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। ठीक है, तो ये जो वर्क डन बाय दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम ने काम किया, पॉजिटिव वर्क किया, इसके चलते इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है, कितना घटेगा? जितना काम किया। तो ये डी डब्ल्यू हुआ ना, डी यू इज इक्वल टू ई क्यू डी आर, और इसको यहां पर नेगेटिव साइन देंगे हम। ठीक, तो इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग R1 से R2, तो कैन वी इंटीग्रेट du, और हमने माना है कि इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 थी और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 थी। ठीक है, U1 U2 माइनस ई क्यू R1 R2, यहां पे ई डी आर होना चाहिए, क्योंकि ई जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विथ डिस्टेंस इट इज चेंजिंग। ठीक है, ई इज नॉट कांस्टेंट, सो वी कैन नॉट टेक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो डी आर ई डॉट ई डी आर। ठीक है, वंडरफुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस Q R1 R2 E dr। एक हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, हमने R1 से इसको R2 तक शिफ्ट किया ना, ठीक। ये जो R2 को हम इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं, बिल्कुल वेरी वेरी फार। ठीक है, तो क्या है कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट्स डू दैट पार्ट। तो अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि एट इनफाइनाइट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और एट इनफाइनाइट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो हो जाएगी। तो U2 जो है वो जीरो हो गया, माइनस U1 माइनस Q, और ये मेरा R1 है, और R2 जो है वो इनफाइनाइट हो गया, E dr। तो एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ना उसको रिवर्स कर देता है। तो माइनस U1 माइनस Q इनफाइनाइट टू R1 E माइनस ई डी आर हो जाएगा ना। हमने इंटीग्रेशन की लिमिट को रिवर्स कर दिया तो इसका साइन नेगेटिव हो गया, ये हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो माइनस U1 बिकम्स Q इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R1 E dr, hence U1 is equal to Q infinite to R1 E
dr. तो कैन वी राइट ए जनरलाइज स्टेटमेंट u इज इक्वल टू माइनस q इनफाइनाइट टू r e dr. ये हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया, अच्छी बात है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना है, यानी इसमें से एक फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है. बिफोर डूइंग दिस एक और काम हम करते हैं. लेट मी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑल्सो. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, ये इसी पूरे सिनेरियो में अगर ये जो सेकेंड चार्ज है जिसको हम स्मॉल q बोल रहे हैं, इसको हम यूनिट चार्ज अगर बोलें, q की वैल्यू अगर हमारी 1 हो, 1 यूनिट हो, 1 कूलॉम हो, इन दैट केस ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ यूं हो जाएगा. पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. In equation number 1, it comes out to be minus q infinite, I'm so sorry, this is 1, and r e dr. तो यानी v की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट टू r e dr. ये हमने कंसेप्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, और कंसेप्चुअली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर लिया. ठीक है, ऑल गुड, बहुत अच्छी बात है. तो अब आगे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको यहां पे वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आप देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है. तो यहां पे वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल r. ठीक है, और उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और फिर देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं. तो जो वैल्यूज आएंगे उससे हम कुछ फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो आई होप अभी तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. तो अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं, यू पे. तो माइनस q इनफाइनाइट टू r और e, यानी कि r डिस्टेंस पर e की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. यही होगी ना, ये e की वैल्यू हमने यहां पर लिख दी इनटू dr. ग्रेट. तो अभी q और जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम आउटसाइड कर लेते हैं. ये इंटीग्रेशन साइन के आउटसाइड करेंगे. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनफाइनाइट टू r dr अपॉन r स्क्वायर. तो r के पावर -2 कर दो ताकि आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे. तो एज यू नो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. ठीक है, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर कांस्टेंट की बात हम नहीं करेंगे. तो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और ये क्या हो गया? इनफाइनाइट टू r. ठीक, तो माइनस q कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -1 हो गया तो ये -1 इधर हो गया,
और r टू द पावर -1 यानी 1/r। तो u की वैल्यू क्या बन के आई? u की वैल्यू बन के आ रही है q इंटू कैपिटल Q 4πε0 1/r। यानी कि हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला, जो कि है अगर दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4πε0 r। ठीक है, परफेक्ट। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी सी बात करनी है और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि यही काम हमने यहां पर किया है। तो 4πε0 ठीक, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, ये जो हमने रिलेशनशिप शो किया है इसको थोड़ा सा डिफरेंट शेप देते हैं। डिफरेंट शेप देते हैं कैसे? इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, तो जो यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों पोर्शंस को जो है लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv/dr करते हैं। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन है dr के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन है, तो अगर इसको हम dr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -e आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर से बोल रहा हूं, इसको हमने डिफरेंशिएट किया dr के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको भी हमने अगर dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो सिंपली e आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो dv है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -e dr, इसको इंटीग्रेशन ऐसे, या दूसरा तरीका है e को हमने v1 to v2 और r1 to r2। शायद ये चीजें बहुत छोटी दिख रही होंगी आपको, लेकिन मैं जो लोअर लिमिट है v1 और अपर लिमिट है v2, लोअर लिमिट है r1, अपर लिमिट है r2। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं, -dv/dr। तो एक और रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश की। ये जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेशन बनाया जाए जिससे आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू।